विनोद जी, अगर ये सवाल इफ्तिखार मिसगर साहब उठा रहे हैं और मिलेश जी उठा रहे हैं तो वैलिड सवाल है। अगर आज आप पुलवामा के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो लोग आपसे भी पूछेंगे कि धारा 370 में आप क्यों खिलौना बन गए उनके, और क्यों तब आपने उस वक्त ये बातें क्यों नहीं कही। तो एक तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ गहरी राजनीति कर रहे हैं या फिर किसी नए राजनीति का खिलौना बन रहे हैं वो? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो इफ्तिखार साहब ने जो बातें कही है वो दरअसल एक आम जो भारतीय कश्मीरी है उनका दर्द है, उनकी तकलीफ है जो उन्होंने बयान की है। इसलिए उनके प्रति उनकी बातचीत को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये ठीक है जो है, जैसा कि उमरेश जी ने कहा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाए तो आपकी फोटो थोड़ी और अच्छी आएगी। हाँ बिल्कुल, ये सही है जो उमरेश जी ने कहा। बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स यूज किए उन्होंने मलिक साहब ने, लेकिन उनसे हम भी सहमत नहीं है, क्योंकि मैं भी मलिक साहब को पिछले 35-40 साल से जानता हूँ, बहुत करीब से, अच्छी तरह से, जब वो सोशलिस्ट धारा के नेता हुआ करते थे। और ये भी सही है कि सारा जीवन, अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 370 का, राम मंदिर का, समान नागरिक संहिता का, ये जो बीजेपी के जो कोर इश्यूज थे आरएसएस के, उनका विरोध किया। वीपी सिंह के साथ भी रहे, चरण सिंह के साथ भी रहे, समाजवादी रहे, हमेशा विरोध किया उन्होंने। अब ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि वो बिहार से उनको लगे कि जब कश्मीर भेजा गया, वो पहले राजनीतिक गवर्नर थे कश्मीर के। इसके पहले तो कश्मीर में ब्यूरोक्रेट ही होते थे, या तो कोई रॉ चीफ है या कोई फॉर्मर जनरल है। आमतौर पर वो 10-10 साल एनएन वोरा जैसे लोग रहे वहां पर लंबे समय तक, गैरी सक्सेना रहे, जनरल राव रहे, तमाम सारे लोग जो है वो पहले राजनीतिक गवर्नर थे। तो जब उनको भेजा गया तभी मुझे लग गया था, मैं एक व्यक्ति के रूप में, कि कुछ राजनीतिक कायापलट जम्मू कश्मीर का होना तय है, इसीलिए एक पॉलिटिकल गवर्नर को भेजा गया है। और ये भी बात सही है कि 370 जिस रूप में भी 370 थी, उसको जब कमजोर किया गया, हटाया, हड्डी तो अभी भी नहीं, उन प्रावधानों को हटाया गया है। जो ऐसे प्रावधान तो देश के तमाम राज्यों में है, पूर्वोत्तर के राज्यों में है, आज भी है, लेकिन 370 खाली कश्मीर का मसला भारतीय जनता पार्टी संघ के लिए, वो जैसा कि वो हिंदुत्व की राजनीति का एक मुद्दा है, उनका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का एक मुद्दा रहा है शुरू से। और जबकि शेष भारत में लंबे समय तक कश्मीर की समस्या को कभी भी शेष भारत के मुसलमानों ने अपने से नहीं जोड़ा। ये तो पिछले 20 साल का जो है डेवलपमेंट है कि जब कश्मीर की समस्या जो है हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों से जोड़ दी गई। वरना कश्मीर में मिलिटेंसी भी थी, कश्मीर में समस्याएं भी थी, लेकिन शेष भारत के मुसलमान जो है वो, उनको बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं था। लेकिन इसको जोड़ा गया बड़े तरीके से। 370 की बात मैं बताऊं, 370 को लेकर ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको राष्ट्रवाद से इस तरह जोड़ा कि आज की तारीख में खुल करके 370 ये कहने वाला कोई नहीं बचा है। गुलाम नबी आजाद भी नहीं कह सकते कि अगर सरकार आ जाए तो 370 वापस कर देंगे हम, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है शेष भारत में। और सतपाल मलिक के लिए मैं सतपाल मलिक के उस एक्शन का, वो जिस पर सवाल हम उठा रहे हैं, या उर्मिलेश जी उठा रहे हैं, या इफ्तिखार साहब उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, कि उनको उस वक्त बोलना चाहिए था, उस अपने कदम को वो ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 370 हटी, जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैंने हटवाया। वो इसको एक उस रूप में नहीं ले रहे हैं अपनी आइडियोलॉजिकल डेविएशन के रूप में, वो इसको एक नेशनलिस्ट मुद्दे के रूप में लेकर के कि मैंने हटवाया और इसलिए मैं पुलवामा पर बोल रहा हूं। आप देखिए उन्होंने बड़े तरीके से दोनों चीजों को क्लब किया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही जो कार्ड है राष्ट्रवाद का 370 का, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। इसलिए मुझे लगता है कि उस वक्त वो नहीं बोले, इसलिए भी नहीं बोले कि उनको मालूम था वो जो कर रहे हैं, जो कराया जा रहा है वो उनको करना है। बोल देते तो उसी वक्त हटा दिए जाते, कोई दूसरा गवर्नर वहां आता, वो करता। जब केंद्र सरकार ने तय कर लिया था कि 370 हमको हटाना है, तो सत्ता में लिंग में होते, कोई और होता, वो करता उसको। तो इसलिए वो तो जानते थे उस बात को उन्होंने। अब आज वो उसी कदम को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जब जाते हैं लोगों के बीच में, उनकी मीटिंगों में आप देखिए, गांव देहात में जब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाते हैं और वहां उन किसानों के बीच में बोलते हैं, और वो किसान सब 370 को मानते हैं, ठीक हटा। आज 370 पे आप रेफरेंडम करा लीजिए भारत में अगर, तो मेजोरिटी लोग कहेंगे ठीक हटा। किसी दल की हिम्मत नहीं है बोलने की, कांग्रेस में नहीं बोल पा रही कि 370 दोबारा लाएंगे। तो 370 को लेकर जो माहौल बन गया है, सतपाल मलिक उसको अपने पक्ष में बुला रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो ये 370 नहीं हटा पाते, क्योंकि ये तो सरकार बनवाने में लगे हुए थे। वो बार बार ही कहते हैं ये तो सज्जाद लोन को लेकर के सरकार बनवाने जा रहे थे, वो तो मैंने जो है विधानसभा भंग की और गवर्नर के हाथ में जो है चार्ज आया और उसके बाद हमने उसको हटाया। तो वो अपने उस कदम को एक अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। विनोद जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो बहुत चतुराई के साथ और राजनीतिक चतुराई के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो विक्टिम है बिल्कुल बिल्कुल। या कोई ऐसा है। वो 4 राज्यों के एक तरीके से वो गवर्नर रहे, पहले बिहार, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर वो गोवा और फिर मेघालय। और और सरकार उड़ीसा ने का उनको भी चार्ज सैक रहा नहीं, उनके पास, उड़ीसा का भी हाँ, चार्ज रहा उनके पास, उड़ीसा का भी चार्ज, उनको सरकार ने उनको सैक नहीं किया, पूरा वक्त वो रहे। हालांकि इस दौरान वो सरकार के खिलाफ बोलते भी रहे। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो भी आज की तारीख में फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उस पॉलिटिक्स के पीछे उनकी मंशा क्या है, अब वो बीपी सिंह बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, एक तो अलग तरीके का सवाल है, क्योंकि बहुत दूर की कौड़ी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।